हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 5 नए पोर्टल्स को लॉन्च करा है। ये पोर्टल्स क्या है, उससे पहले ये पोर्टल्स को लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, हमारा जो एंशिएंट स्क्रिप्चर है, आयुर्वेदा है, ग्रंथ है, उनमें बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल मेडिसिनल मेथड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि चरक संहिता देख लो आप, जैसे कि इवन सर्जरी तक होती थी उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्कल्पचर्स के अंदर, हमारी जो एंशिएंट बुक्स हैं उनमें मेंशन्ड है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो हर एक स्टेट का ना एक डिफरेंट एक मेडिसिनल सिस्टम एंड रिचुअल होता है। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई है, बुखार है, खांसी है, तो इस तरह का काढ़ा बना लो, इस तरह का लेप लगा लो स्किन पे, उनसे आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज ऐसी है विच इज़ अवेलेबल विद द पीपल, लेकिन वो शेयरिंग मोड पे नहीं है। तो इन पोर्टल्स का एक मेजर आप ये बोल लो कि काम या फिर इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयरिंग होगी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप आयुष की मिनिस्ट्री पे उस पोर्टल पे जाके देख सकते हो कि अगर किसी ने कुछ शेयर करा है तो ये हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बढ़ते हैं। एक वर्चुअल इवेंट के अंदर अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष चेंज हो गए हैं, अभी तो पूरी कैबिनेट हमारी शफल हो गई है। शफल क्या, पूरी की मेक एंड ब्रेक हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तब के श्री किरण रिजिजू जी जो थे, इन्होंने एक वर्चुअल इवेंट के अंदर इन 5 को लॉन्च करा है। इन 5 पोर्टल्स के साथ ही में 4 ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिनल सिस्टम ऑफ इंडिया के पब्लिकेशंस आते हैं। ना जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे खुद के इंडियन कल्चर के अंदर इतनी सारी घर में दवाइयाँ हैं कि दूध में हल्दी डाल के पी लो, आपको एंटीबायोटिक वर्क करता है ना, सिंपल सी। आपको कहीं पे फंगल हो रहा है तो वहाँ पे हनी लगा लो। सो ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, दीज आर स्मॉल इन्फॉर्मेशन में दे रही हूँ। बाकी इवन बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए भी हमारे इंडियन मेडिकल सिस्टम के अंदर, इंडियन जो एंशिएंट मेडिकल सिस्टम है उसके अंदर इन सब के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो इन्हीं सबको एक जगह करने के लिए, प्लस जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसको एक बहुत बड़ा पुश देने के लिए ये जो 5 पोर्टल्स हैं, विच इज CTRI, अमर, रिम्स, साही एंड ई मेधा पोर्टल से इनको लॉन्च करा गया। विल जस्ट लुक इनटू दीज पोर्टल्स वन बाय वन। बट अदर देन कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर करें, हमारा जो नेशनल हेरिटेज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, इनमें हम बहुत ही प्राइड ले, क्योंकि ना जब लोग शेयर करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा केरल के अंदर वो हो रहा है, या मेघालय के अंदर इस तरह की एक जड़ी बूटी है, या इस तरह का रिचुअल, इस तरह का उपाय वो अपनाते हैं, तो शायद मैं भी देख सकूं। तो एक जो माइंडसेट होता है ना कि नहीं आयुर्वेद में क्या रखा है, अरे इन दवाइयों से कुछ नहीं होता है, वो माइंडसेट यहाँ पे चेंज करना है। बिकॉज रेफरिंग टू देम एज अ थिंग ऑफ पास्ट और नो मॉडर्न सिग्निफिकेंस और अनसाइंटिफिक इज अ माइंडसेट मोस्ट ऑफ इंडियंस आर हैविंग कि अरे इसमें कुछ नहीं है, ऑपरेशन करवा लो, वो करवा लो। बट दैट आयुर्वेद, इट टेक्स टाइम, बट इट किल्स द डिजीज फ्रॉम द रूट, ठीक है। एंड इन सब के साथ में इंडियन डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम इन इंडियन हेल्थ सिस्टम। और इसको एक बहुत मेजर पुश देने के लिए आयुष ने ये पोर्टल्स लॉन्च करे हैं। एंड ऑल्सो इन पोर्टल्स की वजह से एक आयुष का जो रोल है ना, वो भी और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला पोर्टल है CTRI, सिट्री। नाउ सिट्री इज आयुर्वेदा का डेटा सेट, दिस क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाम से ही क्या लग रहा होगा आपको कि जो क्लिनिकल बेस्ड स्टडीज होती हैं उसका एक रजिस्टर बनाया जाएगा। तो सिट्री जो एक प्राइमरी क्या है कि रजिस्टर है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म है। इसी के अंडर इंडिया के अंदर CTRI को बनाया जाएगा, जो आयुर्वेद इंटरवेंशंस पे, जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल दूँ, पेटा ना बहुत बार एनिमल क्रूलिटी के बारे में बहुत उसको रजिस्ट करता है, ठीक है, इट्स वेरी अगेंस्ट दैट। वाइट इज़ लाइक कि हम जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो आपकी मॉइस्चराइज़र हो या आपका हेयर प्रोडक्ट हो या कलर हो, उसको एक बार एनिमल पे टेस्ट करा जाता है कि उन पे कैसा रिजल्ट आ रहा है, रिएक्शन तो नहीं आ रही है। तो वो एनिमल बेस्ड क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं एक्चुअली। तो ये सिमिलरली इस तरीके जैसे रिसर्च है, वैसे आयुर्वेद में भी होते हैं कि जो एंशिएंट मेथड दिया गया है वो किस तरीके से है, जैसे लाइक डिफरेंट दवाइयों के मिक्सचर के साथ में होता है। तो इस तरह की जो क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं, इसका एक पूरा डेटाबेस रखा जाएगा। इस डेटाबेस से क्या होगा कि एक तो जो आयुर्वेदा की क्लिनिकल ट्रायल्स की जो विजिबिलिटी है ना, वो वर्ल्ड वाइड हो जाएगी। कोई भी दुनिया में कहीं पे भी बैठा देख सकता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर मेथड के लिए इस तरीके ट्रायल करने पे ये रिजल्ट आया था। सिट्री इज वन, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकेंड इज CCRS, विच इज रिसर्च
जिसको हमने रिम्स बोला था, RMIS। रिम्स इज रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम से क्या पता चल रहा है कि रिसर्च होगा, रिसर्च को मैनेज करेगा, ठीक है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करेगा। किस किस के बीच में ये करेगा? ICMR के बीच में और CCRS के बीच में। इन दोनों के बीच में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जो आयुर्वेद से बेस्ड, अगर कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है तो उसको इंफॉर्मेशन को सिस्टम में रखेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च गाइडेंस मिलेगी। जैसे किसी को कुछ सीखना है, कुछ बात पूछनी है, तो साइंटिस्ट से, क्लिनिशियंस जो आयुर्वेदा के होते हैं इस पोर्टल पे अवेलेबल, उनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो। किस तरह के रिसर्च टूल लगेंगे इस पेपर में, इस रिसर्च में किस तरह का मटीरियल यूज़ करा गया है, सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत की होगी। नाउ आपको एक सेकेंड के लिए ये लग सकता है कि ये सब की क्या ज़रूरत है, होता तो है। देखो, आप और मैं जो हम एक पैकेट में दवाई लेते हैं या हम अगर एक छोटी सी टेबलेट भी ले रहे हैं, तो ये सारे एंड रिजल्ट्स हैं, और ये सारे एंड रिजल्ट आए हैं आफ्टर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रायल्स के बाद में। बहुत सारे लोग अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक ही चीज़ को एक ही टाइम पे कभी कभी काफ़ी सारे लोग प्रयोग करते रहते हैं। तो किसने किस तरीके से करा, कौन से एनवायरनमेंट में करा, उसका क्या रिजल्ट रहा, प्लस किसी और ने करा क्या रिजल्ट रहा, जब ये सारी स्टडीज़ एक साथ आती है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब ये सारी एक साथ आएगी तो पीपल विल हैव अ बेटर आइडिया, ठीक है। इसीलिए ये रिसर्च, ये हमको देखने में छोटी लग सकती है क्योंकि हम एंड यूज़र हैं, बट द वन हु इज़ वर्किंग इनटू आयुर्वेद, उसके लिए बहुत बहुत ही शानदार एक पोर्टल है। देन थर्ड वी हैव इज़ ई-मेधा। ई-मेधा इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज असेशन पोर्टल। तो ये ई-मेधा इज़ व्हाट, इसमें क्या होगा कि लगभग 12,000 इंडियन मेडिकल जो हेरिटेज बुक्स होती हैं उनका एक ई ग्रंथालय बनाया जाएगा। आप ऐसे मान लो ई लाइब्रेरी हो रही है, जितनी भी हमारी मेडिकल हेरिटेज बुक है, चाहे वो चरक संहिता से लेके हो, उन सारी बुक्स को, चाहे वो सामवेद हो, उन सारी बुक्स को एक लाइब्रेरी के अंदर रखा जाएगा। आप ऑनलाइन जाके उसको पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ लाइक ई लाइब्रेरी। क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है ना कि यार बुक्स बड़ी पुरानी होती हैं, तो हर कहीं ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं होता है, बहुत बार बुक्स अवेलेबल नहीं होती है। तो जो लोग, जैसे आम जनता भी अगर इसके बारे में जानना चाहती है तो ये काफ़ी शानदार होगा। देन वी हैव दी अमर विच इज़ आयुष मेन्यूस्क्रिप्ट एडवांस्ड रेपोजिटरी पोर्टल। नाम से ही पता चल रहा है, आयुष मेन्यूस्क्रिप्ट जो एडवांस एक रेपोजिटरी बनाई जाएगी। अच्छा, मेन्यूस्क्रिप्ट ना पुरानी चीज़ों को बोलते थे, है ना, मेन्यूस्क्रिप्ट्स पुरानी चीज़ें जो बहुत पहले बनती थी उनको बोलते थे मेन्यूस्क्रिप्ट में क्या। अभी उसको एकदम लिटरल मीनिंग में मत जाओ, पर जनरली हम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, सोवारिगा, इन सब की लाइब्रेरी बनाई जाएगी। जो ऐसा मटेरियल जो पुरानी मेन्यूस्क्रिप्ट्स एंड कैटलॉग्स हैं इन सब के, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, सोवारिगा के, इन सब को डिजिटाइज करा जाएगा, उसको स्टोर करा जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो उसको शेयर करा जाएगा। सो दैट इज़ अमर। मेन्यूस्क्रिप्ट की रेपोजिटरी, रेपोजिटरी क्या होती है, एक जैसे फाइल बना लिया, फोल्डर बना लिया, कूल। ओके, देन फिफ्थ वी हैव साही। साही इज शो केस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकली इम्प्रिंट पोर्टल। अब इस पोर्टल के अंदर इम्प्रिंट किस चीज़ के, स्कल्पचर्स के प्रिंट्स हो गए। प्रिंट्स का मतलब ये नहीं कि लाइक लिटरल जैसे फिंगरप्रिंट है, ये हो गया कि इन सबको सेव करके रखा जाएगा, उस पूरे सिस्टम को एक जगह कोलैबोरेट, एक कंसोलिडेट करा जाएगा। तो आर्केनोबॉटनिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्कल्पचर्स, फिजियोलॉजिकल सोर्सेज, एडवांस आर्कोजेनेटिक स्टडीज़, इन सब के इंस्क्रिप्शंस को एक साथ लाया जाएगा इनटू साही विच इज़ शो केस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स। 5 हो गए, पोर्टल्स हो गए। 5 पोर्टल्स के अलावा 5 पब्लिकेशंस भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिलीज़ करे थे। जैसा एक का सोवारिगा पे था कि इट इज़ प्रोसीडिंग ऑफ इंटरनेशनल वर्कशॉप इन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सोवारिगा। उसके बाद एक आयुर्वेद सीरीज़ 1 कंपोडियम ऑफ इम्पॉर्टेंट सीरियल्स जो है वो इसमें मेंशन करा गया था, उनको रिलीज़ करा था। देन इट ऑल्सो रिलीज्ड आयुर्वेदा संग्रह मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट क्लासिकल टेक्स्ट बुक आयुर्वेदा है जिसके अंदर शेड्यूल 1 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर जितनी भी मेंशन्ड है उन सबको इसमें डाला गया है। एंड सिमिलरली देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट बुक ऑन आयुर्वेदा, डाइट एंड लाइफस्टाइल पे है, उसको भी पथ विथ विनिशाया करके ऐसी बुक है, ऐसा एक पब्लिकेशन है, उसको भी रिलीज़ करा गया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आई थिंक 5 पब्लिकेशन बोल दिया था, लाइक आई थिंक आई मिस प्रोनाउंस्ड इट, सो सॉरी गाइज, दिस इज एक्चुअली 4 पब्लिकेशंस, राइट, ओके। तो दीज वर लाइक
5 पोर्टल्स एंड 4 पब्लिकेशंस। तो दिस इज़ इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा।